बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ व अस्सलाम वालेकुम। हमारे महल्ले का एक उम्र रसीदा शख्स था। अपनी जवानी की बातों को वो बड़े मज़े मज़े से हमें सुनाता था। अभी फौत हो गया है। वो कह रहा था कि बहुत अरसे की बात है। वो कहते मैं सारा दिन जो है कचहरी में गुजारता था। नशा न रिकॉर्ड होता था, न किसी के घर में टेलीफोन था, न मोबाइल था, कुछ भी नहीं था। बस मैं उधर फिरता रहता था, किसी वकील के पास जाओ, किसी वकील के पास जाओ। जब किसी की झूठ की गवाही देनी होती थी और वहाँ कोई मिलता नहीं था, वो मुझे 10 रुपये दे के गवाही में देता था। सब लोगों को जानता था। बस मेरा यही काम था। तो एक दिन सुबह सवेरे गया, देखा वकील आपस में गपशप लगा रहे हैं। तो एक वकील साहब कह रहे हैं कि मैं घर में जो है वो मैं नहा रहा था तो घड़ी जो है वो बाथरूम में रह गई। उस ज़माने में घड़ी बहुत नादर अशिया होती थी, बहुत कीमती चीज़ होती थी। सारे गांव में किसी एक के पास भी घड़ी नहीं होती। कहते जब मैंने सुना तो मेरे जहन ने भी एक प्लान बनाया। सीधा बाज़ार गया, एक मुर्गी रुपये 8 आने की ख़रीदी। अब वो चूँकि वो मशहूर वकील था, उसका घर सबको मालूम था। सीधा उसके घर गया, दरवाज़ा खटखटाया। नौकरानी छोटी सी निकली, क्या बात है? तो मैंने कहा कि वकील साहब ने जो मुर्गा भेजा है कि आज उसके मेहमान आने वाले हैं, तो ये दोपहर का खाना, फिर वो मेहमान उसके साथ आएंगे, वो खाना खाएंगे। और एक वो दूसरी बात उसने ये कही कि वो बाथरूम में जो है फलानी जगह पर उसकी घड़ी रह गई है, वो कहते हैं वो घड़ी भी मुझे दे दें। वो बच्ची अंदर गई, उसने मालिकन को बताया। मालिकन जब बाथरूम में गई, देखा तो वहाँ की घड़ी पड़ी थी। उसने घड़ी उसको दे दी और चलता रहा। वापस आया, कहते जब आधे तक आया तो सोचा कि ये क्या हुआ, मुझसे वो मुर्गी खाएंगे। वापस फिर गया, उधर गया, फिर दरवाज़ा खटखटाया। 5-6 मिनट की बात होती। कहता है ओहो, वो मुर्गी को तो ज़बह नहीं की। उन्होंने कहा नहीं, अभी तो ज़बह नहीं की। कहता है यार वकील साहब का वो मुर्गी वाले के साथ तू मैं हो गई। तो वकील साहब ने कहा कि मुर्गी वापस ले आओ, हम और लेके दे देंगे और जगह से। उन्हें वो मुर्गी दे दी। जनाब ये कहता है मैं आ गया। तो फिर दूसरे दिन मैंने वकील से बात सुने, वो किसी को कहानी सुना रहा था कि यार अजीब बात हुई। जब वो वकील घर को गए, आगे से बीवी ने मुर्गी दूसरी कहाँ से ख़रीदी, कोई चावल मावल सब कुछ बनाया कि मेहमान आएंगे। शायद वो वकील साहब मशगूल हो, वो भूल गए हो। आगे से जब ये पहुंच गया तो अकेले पहुंच गया। तो आगे से बीवी गुस्से में कि तुम्हारे मेहमान किधर गए, दोबारा तुमने मुर्गी भी ना बेचो। उसने कहा भाई मेहमान कौन सा और मुर्गी कौन सी? उसने कहा मैंने तो उसको घड़ी भी दिया। कहते चलो मरवा के रख दिया। ये होते हैं प्लान। अल्लाह ने इन लोगों को जो ये वारदातें करते हैं, जो क्रिमिनल लोग हैं, उनको इतना बेहतरीन दिमाग दिया होता है, इतने बेहतरीन प्लानर होते हैं, जो बैंकों को लूटते हैं, लोगों को लूटते हैं, जो डबल शाह ट्रिपल शाह बनते हैं, और फिर बाद में लोग परेशान होते हैं। अगर उनका आखिरत का कोई भी आखिरत से उनका वास्ता नहीं। माशाअल्लाह हमारा हुकूमत भी अभी जो है डबल शाह ट्रिपल शाह में तब्दील हुआ है। लोगों को बस सबज़ आसमान दिखाते हैं, आगे कुछ नहीं। बस भाई अल्लाह सबको हदायत दे और ऐसी चीज़ों से हम सबको बचाए। आमीन।